सती, क्या हुआ? तुम मिली शिव से? नहीं दीदी, मुझे तो मेरे भगवान मिल गए। आज मुझे इस बात की अनुभूति हो गई कि कमी शिव में नहीं, कमी तो मेरी सोच में थी। मैं इतनी असुरक्षित थी कि उनके प्रेम को पहचान ही नहीं पाई, समझ ही नहीं सकी। आज तक उन्होंने हर कार्य केवल मेरे हित के लिए किया और मैं उन्हें अपमानित करती रही। क्यों इतनी आवेग में थी? पहले क्यों नहीं समझ सकी कि सच्चा प्रेम तो केवल धैर्य से ही प्राप्त हो सकता है। मैं स्वार्थी दाक्षायणी केवल अपने बारे में सोचती रही, कभी ये नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतेगी। परंतु आज उनसे मिलने के पश्चात मुझे ये विश्वास हो गया है कि वो मुझे लेने अवश्य आएंगे। आज कोई चिंता नहीं, मन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि आज उनके साथ मुझे अपना भविष्य स्पष्ट दिख रहा है। सच सती? हाँ दीदी, हाँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा। जानती है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में कभी कोई दुख था ही नहीं। बस अब माँ और पिताजी की अनुमति लेनी होगी, पर उसके लिए मुझे पूरे परिवार का साथ चाहिए। हम तुम्हारे और शिव के साथ हैं सती। ये सब पूर्व निर्धारित था। महर्षि भृगु की गणना कहती है कि सती और शिव का विवाह निश्चित है, इसे कोई नहीं टाल सकता। तो किसी के विरोध का कोई महत्व ही क्या? सती, दोष हमारा था। तुम्हारी यातना को समझना तो दूर, हम सब उसका कारण ही बनते चले गए। मैं क्षमा कर दूं। नहीं दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमें अभी पता चला सती कि जटा के रूप में वे शिव ही थे, जिन्होंने तुम्हें वचन मुक्त करवाने के लिए इतना अपमान सहा। यहां तक कि उन्होंने स्वयं को अपमानित कराने के लिए अपनी वो मूर्ति भी बनाई। हम ही मूर्ख थे जो समझ नहीं पाए शिव को। मैं भी उन्हें कहां समझ पाई दीदी। अभी उन्हीं से मिलकर आ रही हूं। जानती है, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ कैलाश ले चली, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एक पुत्री के लिए अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करना परम धर्म है, और अपने मां और पिताजी के विरुद्ध जाकर मैं उनसे विवाह करूं, ये उन्हें कदापि स्वीकार नहीं। निसंदेह शिव ने मर्यादा को स्थापित करने का महान कार्य किया है। तो विलंब कैसा? चलो हम पिताजी को सत्य बता देते हैं। नहीं दीदी, नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे मां से बात करनी होगी, उन्हें सत्य से अवगत कराना होगा। यदि मां मान गई तो कदाचित पिताजी भी मान जाएंगे। प्रजापति, हमें आपको यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जटा के रूप में स्वयं महादेव आपके निवास स्थान पर आए थे। हम सभी का आपसे आग्रह है कि आप अपनी यह हट त्याग कर सती का विवाह शिव से संपन्न करें। प्रजापति, ऋषि अत्रि ने जो कहा वो सत्य है। कदापि नहीं।
आप सब मेरी अवहेलना कर रहे हैं। शिव ने मेरे निवास पे उस शिल्पकार के रूप में प्रवेश कर मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया है और आप सब उसका समर्थन करते हैं। इसे मैं आपकी मूर्खता समझूं? आपका दुस्साहस। सती, तुमको शिव के बिना ही रहना होगा। तुम्हारे भाग्य की कसौटी स्वयंवर है। तुम्हें अपने लिए वर चुनना होगा और इसके अतिरिक्त तुम्हारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं है। किंतु ये तो अन्याय है पिताजी। न्याय और अन्याय की शिक्षा अपने पिता को मत दो। तुम प्रसूति, मेरे अपने हितैषी मेरा विरोध कर रहे हैं। समझाइए अपनी पुत्रियों को और अपने जमाताओं को सती का विवाह शिव के साथ कदापि संभव नहीं है। यदि संभव नहीं है स्वामी, तो संभव करना होगा। क्योंकि सती ही शिव की अर्धांगिनी होगी। और इस बात का ज्ञान मुझे हो चुका है स्वामी। शिव से अच्छा वर सती को प्राप्त नहीं होगा स्वामी। अब इस सत्य को स्वीकार करने के सिवा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है स्वामी। स्वयंभू मनु की पुत्री कभी भी अपने दायित्व को नहीं भूली थी, परंतु आज क्या हो गया? आज वो अपने कर्तव्य को कैसे भूल गई? मेरा कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान तो मुझे आज हुआ स्वामी। अपने दायित्व से अब तक चूकती रही, किंतु अब और नहीं, क्योंकि इस सत्य की अनुभूति मुझे हो चुकी है। पुत्री का विवाह और उसके सुखी जीवन की कामना तो हर माता पिता करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी सती सुखी हो? स्वामी, सती शिव के बिना अधूरी है। शिव की पूर्ति उसके जीवन में कोई नहीं कर सकता स्वामी।